अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ CS306 प्रोग्रामिंग यूजिंग प्रैक्टिकल पाइथन प्रैक्टिकल की सेशन नंबर 1 शेयर करने वाला हूं, जो कि फॉल 2025 की है। इसके जो मेजर जो कोर्स था CS301, उसकी भी असाइनमेंट आई थी। उसमें भी कुछ क्वेश्चन थे स्टूडेंट के कि पाइथन की फ़ाइल कैसे क्रिएट करनी है। मैंने रन करके तो दिखाई थी, लेकिन उसमें कंसर्न थे स्टूडेंट के कि इसको हमने रन कैसे करना है, सॉरी फाइल को क्रिएट कैसे करना है और अपलोड किया कैसे करना है। तो इसमें जिन स्टूडेंट की पहले आई होगी जो मसले आए थे, मैंने वैसे उन्हें बता तो दिया था, आपके स्टूडेंट को गाइड कर दिया था, लेकिन अब इसमें मैं आपको वो भी बता दूंगा कि क्या करना है। अच्छा, आए इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। उन्होंने .py फाइल मांगी हुई है। देखिए, हर फाइल की एक एक्सटेंशन होती है कंप्यूटर में। विंडोज़ के अंदर हर फाइल के साथ एक एक्सटेंशन होती है। इमेज फाइल है तो वो PNG है, JPG है। वर्ड फाइल है तो डॉक्स होती है। PDF फाइल है तो वो .pdf फॉर्मेट होता है उसका, ठीक है। .zip है, .rar है, जिस टाइप की भी फाइल है उसका एक अपना फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो कहता है कि .py फॉर्मेट, और माइक्रोसॉफ्ट VS कोड यूज़ करें या कुछ भी यूज़ करें आप, उसने कहा है कि यू आर रिक्वायर्ड टू डेवलप योर असाइनमेंट इन PY फॉर्मेट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट VS कोड एज अ रिकमेंडेड टूल। यानी रिकमेंड किया गया, ज़रूरी है, लेकिन आप ये सिंपल नोटपैड के अंदर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उसने कहा है सबमिट इट इन जिप फाइल, क्योंकि आपके LMS पर .html .py या कुछ एक्सटेंशन ऐसी हैं जो अपलोड नहीं होती, तो फिर उसको जिप या रार में कंप्रेस करके करें, ठीक है। ये क्लियरली मैंने अब यहाँ चीज़ बता दी है। आपको इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका जो LMS है वो कौन से फाइल फॉर्मेट को एक्सेप्ट करता है और कौन किसको नहीं करता। अच्छा, असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। उसके अंदर आपको एक कहा गया है कि एक बेसिकली आपने पाइथन डेवलपर हो, एक आपने जिम फिटनेस प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। उसका जो उन्होंने आउटपुट आपको ये बताया हुआ है कि सैंपल आउटपुट जो है वो इस तरह का आना चाहिए, ठीक है। एंटर द नंबर ऑफ मेंबर टू रजिस्टर, कितने मेंबर्स को रजिस्टर करना है, 2 को। मेंबर की डिटेल जो है वो सारी इस तरह आनी चाहिए, ठीक है। मेंबर 1, मेंबर 2, और फिर मेंबर समरी आए, डेली समरी रिपोर्ट भी जनरेट करे, ठीक है। इस तरह का होना चाहिए। नो, उसने कहा देयर इज नो एरर चेकिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग सपोज टू बी इम्प्लीमेंटेड बाय दिस प्रोग्राम। कोई भी एरर हैंडलिंग और एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं करनी आपने, ठीक है। अपनी वीओ आईडी कहीं पर भी नहीं लिखनी। ये भी चीज़ देख लें, इसके आउटपुट में आपकी वीओ आईडी ना हो। आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपनी डिटेल नहीं लिखनी है। उसने ये नहीं आपसे मांगा हुआ कि आपने अपना नाम या वीओ आईडी लिखना है, ठीक है। मैंने कोड लिखा हुआ है और मैंने उसको रन भी कराया। मैं कोड पहले दिखा देता हूँ साइड से, ये देख लें, ठीक है। और ये बीच में कमेंट है इसके अंदर, ठीक है। हैश के थ्रू कमेंट होता है, इसको लिखना ज़रूरी नहीं है। और कोड में भी कहीं पर भी आपने अपनी वीओ आईडी नहीं लिखनी, ठीक है। सेम एज इट इज़ कोड कॉपी करें आराम से। जो है वो मैं वीडियो स्टॉप करके कॉपी कर लें। मैं वैसे हमेशा पूरा कंप्लीट कोड ही दिखाता होता हूँ। मैंने कभी भी ऐसे नहीं किया आपको कि कोई वाटर मार्क ऐड कर दूँ या कुछ ऐड कर दूँ ताकि आपको मुश्किल आए। मैं सीधा कोड दिखाता हूँ, देखें, उसको कॉपी करें। जब कई स्टूडेंट इसमें मुझे कहते हैं कि हम कॉपी करेंगे तो हम जो है वो कॉपी का टैग ना लग जाए। एक तो चीज़ ये होती है कि कोड के अंदर कभी कॉपी का इशू नहीं आता। दूसरी चीज़, आप जब लिखते हैं अपने हाथ से तो आपको कुछ ना कुछ आइडिया ज़रूर होता है। बेशक आप कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर आइडिया होगा। अच्छा, रन हो गया। एंटर द नंबर ऑफ 2 रजिस्टर हैं, ठीक है। नाम एंटर कर लेते हैं अली। एंटर द प्लान बेसिक प्लान, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ मंथ, मैं 6 मंथ्स कह लेता हूँ। एंटर वर्क गोल, लूज वेट, बॉडी मसल, स्टे फिट, ठीक है। जस्ट एग्जांपल, एंटर द नंबर ऑफ वर्कआउट कंप्लीटेड दिस मंथ। अच्छा, 5 कर देते हैं। मेंबर समरी आ गई, ठीक है। अब दूसरे की एंटर कर लेते हैं हम। ये जी निशान हो गया, ठीक है। इसके पास VIP है और
नंबर ऑफ मंथ्स 3 कर लेते हैं। इसने जी बिल्ट मसल करने हैं, जस्ट एग्जांपल के तौर पे, इसमें कोई वो नहीं है, आपको सिर्फ आउटपुट दिखाने के लिए। एंटर द नंबर ऑफ वर्कआउट कंप्लीटेड दिस मंथ 20 कह लेते हैं। उसके बाद आपका मेंबर समरी आ गई और डेली समरी रिपोर्ट, और थैंक यू फॉर यूजिंग फिटनेस। ले अब आपने इसको नोटपैड में सिंपली लिख लेना है फाइल को, ठीक है। इस तरह सारा कोड जो है वो आप लिख लें, ठीक है। उसके बाद आपने फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है, और इसको जो भी आप नाम देना चाहते हैं CS306p.py, ठीक है। अब ये वहाँ सेव हो जाएगी, मैं वहाँ भी दिखा देता हूँ आपको। ये इस फोल्डर के अंदर देखें, ये किस नाम से की थी हमने, ये की है। अब इस पर राइट क्लिक करेंगे, आपके पास WinRAR या WinZip होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो फिर वो आप उसे कंप्रेस नहीं कर सकते। ऐड टू रार करके जिप करें और ओके करें, बस ये यहाँ पर फाइल बन गई है, ये नीचे, ठीक है। मैं जूम कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए क्लियरली कि ये ओरिजिनल फाइल थी CS306p, तो CS306p जिप बन गई, ठीक है। तो आप, मैं नोटपैड प्लस प्लस यूज़ करता हूँ, आप VS कोड में क्रिएट करना चाहते हैं, नोटपैड में करना चाहते हैं, मैंने सबसे इजी वे आपको बताया है कि आप नोटपैड के अंदर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके लिए कोई आपको VS कोड ही करना पड़े, या आपको रिकमेंडेड ज़रूर का है, लेकिन फाइल का नाम से जो है वो उसका जो एक्सटेंशन है उससे जो है वो फाइल वो बन जाती है ऑटोमेटिकली। पाइथन की एक्सटेंशन है, आप जावा की एक्सटेंशन ले लें, आप CPP फाइल बना लें, उसकी एक्सटेंशन बनाएंगे, वो बन जाएगी फाइल। तो ये आपके एक्सटेंशन पे डिपेंड करता है कि आप उसको एक्सटेंशन क्या देते हैं उसकी, ठीक है। यहाँ पर असाइनमेंट का सोल्यूशन मुकम्मल हो गया। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें, ताकि बच्चों फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।